एवरीवन, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रवर्तन कब हुआ था? ऑप्शन है सी 1 जनवरी 1909 को। संहिता का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर, नागालैंड राज्य और जनजाति से अतिरिक्त सेवाएं संपूर्ण भारत पर। ए और सी। निम्न धाराओं में से किस धारा में डिक्री की परिभाषित किया गया है? 2(2) में। डिक्री में क्या शामिल है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। डिक्री में शामिल है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण। ऑप्शन डी। व्यतिक्रम के लिए खारिज आदेश है, इनमें से कोई नहीं। अब डिक्री है, क्या डिक्री है और क्या डिक्री नहीं है, यह आप आराम से पढ़ सकते हैं। विधिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है मृत व्यक्ति की संपदा के विधिक की दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व। कोई ऐसा व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति में दखलंदाजी करे या वो उस संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती हो। सारे ऑप्शन राइट हैं। आदेश है सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो डिक्री नहीं है वो कहाँ बताया गया है? 2(14) के अंदर बताया गया है। लोक अधिकारी शब्द का अर्थ होता है हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में या उससे वेतन प्राप्त या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस, कमीशन, पारिश्रमिक रूप में प्राप्त करता है। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध करने या उसको रखने के लिए सशक्त किया जा सकता है। राइट आंसर सी। विदेशी निर्णय में किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत, यह शब्द विदेशी निर्णय कहाँ पर परिभाषित है? 2(6) में। विदेशी निर्णय इसके अलावा और कहाँ पर दिया गया सीपीसी में? तो विदेशी न्यायालय बताया गया है जिसे अभी अभिप्रेत किसी विदेशी न्यायालय निर्णय है जो 2(2) में डिक्री है, 2(3) में डिक्रीदार है, 2(13) में जंगल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। और विदेशी निर्णय 2(6) के अलावा अपन सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के साथ में सपठित कर सकते हैं। प्रत्येक अपीलीय है, क्या होगा? डिक्री, आदेश या दोनों, या तो यह ए बी। तो ये प्रत्येक डिक्री क्या है? अपीलीय है। कार्यवाही के कारण रूप में वर्णित किया जा सकता है। कार्यवाही के कारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है वादी को साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों का, मुकदमेबाजी के आवश्यक विषय का, किसी प्रश्न का एक बिंदु। तो क्या हो जाएगा? वादी को साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों का एक समूह को दृष्टिकोण करेगा। और ऐसा कोई भी केस में अगर दायर करने पर कोई भी मतलब ग्राउंड उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो इसलिए कार्रवाई का कारण सिविल वाद के लिए अपने स्वभाव से महत्वपूर्ण होगा और कार्रवाई के कारण के बिना सिविल वाद उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कहाँ बताया गया अपने को? ऑर्डर 1 रूल 8 स्पष्टीकरण के अंदर बताया गया है। और साथ ही आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ सकते हो, ऑर्डर 7 रूल 1 पढ़ सकते हो। और सेक्शन 20 का जो सी पॉइंट है वहाँ पर भी ये कुछ इसका कह सकते हैं कि अपन संबंध होगा। किस न्यायालय का मूल और साथ ही अपीलीय क्षेत्राधिकार है? राजस्व न्यायालय, जिला न्यायालय, म्युनिसिपल कोर्ट या इनमें से कोई नहीं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। सेक्शन कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? 6 से 15 तक आ जाएंगे। आक्षेप पर डिक्री को रद्द करने के लिए कोई वाद नहीं होगा। न्यायालय के लिए विशेष क्षेत्राधिकार, न्यायालय के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार, न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ऑप्शन सी। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्षेत्रीय अधिकार और आर्थिक अधिकार। एक वाद का प्रतिवादी जिसके विरुद्ध कोई अनुतोष का दावा नहीं किया जा सकता है कहलाता है
प्रतिवादी। प्रोफार्मा प्रतिवादी कहलाता है। एक प्रतिवादी होता है जिसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा जा सकता, उसे पार्टियों के पक्ष यानी पक्षकार के गैर संयोजन के दोष से बचाने के लिए केवल पक्षकार के रूप में रखा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये MCQ मेथड विथ एक्सप्लेनेशन भी है और कुछ सपठित सेक्शन भी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियो आप सभी तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।